नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। और आज हमारे साथ जो है हर नौजवानों के दिलों के धड़कन और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वांचल प्रभारी, जिनके ऊपर पूरे चुनाव की जिम्मेदारी विधानसभा 2022 का जो है कंधे पे आ चुका है, और जो मन बना चुके हैं कि पूरे पूर्वांचल में इस बार जो है एक नंबर पे हम कांग्रेस को ले आएंगे। ऐसे युवा तुर्क नेता विश्व विजय सिंह जी से मेरी मुलाकात हो चुकी है। और आइए हम आपसे बातचीत करता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के गढ़ और किला को कैसे आप भेद पाएंगे। इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जो है अब जुड़ चुके हैं आपका जी। सबसे पहले तो आपको जो है बनारस और गोरखपुर में जो है प्रियंका गांधी के सफल रैली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस रणनीति के तहत जो है आप योगी आदित्यनाथ के गढ़ घर में गोरखपुर में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गढ़ वाराणसी में जो है प्रियंका गांधी के रैली को सफल किया। क्या रणनीति है आपकी? देखिए, कोई रणनीति नहीं, सब साफ है। लगातार 2 वर्षों से आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता संगठन निर्माण के काम में लगे हैं। हमारा निचले स्तर पर न्याय पंचायत और गांव पंचायत स्तर पर हमारा संगठन बन के तैयार है। जो बनारस और गोरखपुर की रैली है वो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगातार जो जनता के बुनियादी सवालों को लेकर के, महंगाई का सवाल हो, महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल हो, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर लगातार हो रहे हमलों के सवाल हो, इन सभी सवालों को लेकर के आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार इस सरकार से लड़ती नहीं है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाती रही। तो जो जनता है, जो आम आदमी है, उसके मन में प्रियंका गांधी जी के प्रति आस्था बढ़ी है। वो चाहता है कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। और बनारस जो प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है और गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, दोनों जगहों पर जिस प्रकार से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सुनने आए, उनमें भरोसा व्यक्त करने आए, मैं समझ सकता हूं कि ये उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 2022 में सरकार बनाने की दिशा में जो बढ़ रही है उसका एक संकेत है। बनारस और गोरखपुर के बाद जो है पूर्वांचल में सबसे बड़ा जो है गढ़ इस समय समाजवादियों का जो है आजमगढ़ माना जाता है, जहां 10 में 9 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के पास है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया भी जो है यहीं से सांसद हैं। आजमगढ़ में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आजमगढ़ का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी का कोई किसी पार्टी का गढ़ नहीं होता है। जो जनता के सवाल पर, वहाँ के निजी जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर जो पार्टी लड़ती है वो उसी का गढ़ होता है। और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी, चाहे बलिया के दलितों का सवाल हो, बिलरियागंज में अल्पसंख्यक समुदाय पर हुए हमले का सवाल हो, गोधौरा में दलित समाज के उत्पीड़न का सवाल हो, या जो भी उस जिले के अंदर जब जब भी जनता के बुनियादी सवालों को लेकर संघर्ष करने की बात होती है, तो कांग्रेस पार्टी के हमारे स्थानीय कार्यकर्ता और हमारा प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व भी आजमगढ़ के अंदर आकर के वहां के सवालों पर जनता के बीच संघर्ष करने का काम किया है। और हमें लगता है कि आजमगढ़ आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के साथ चलेगा, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होगा। कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। आजमगढ़ के अंदर भी बड़ी संख्या में वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं का, वहां के आम जनता की ये डिमांड है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी एक जनसभा आजमगढ़ के अंदर उनकी तय हो, और जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर के हम इस बात को, स्थानीय जनता ये चाहती है, हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस बात को बताने का काम पूरे प्रदेश को किया जाए कि आजमगढ़ के अंदर भी कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ अब चलने के लिए तैयार है। प्रियंका गांधी आजमगढ़ कब तक आने की संभावना? देखिए, उनके लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी वो कल झांसी के अंदर थी, उसके पहले बुलंदशहर थी, 23 को महोबा में है, और उसी क्रम में फिर आजमगढ़ भी उनका कार्यक्रम लगेगा। और मैं समझता हूं कि जो स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, जो स्थानीय जनता की भावनाएं हैं, उससे राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया गया है। शीघ्र ही प्रियंका गांधी जी आजमगढ़ के अंदर भी, हमें पूरा भरोसा है कि कार्यक्रम देंगी और एक बड़ी रैली, बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने और उनके अंदर अपना समर्थन और भरोसा देने आएंगे। इस बार का चुनावी मुद्दा कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस पार्टी जनता के सवालों पर लड़ रही है। महंगाई का सवाल है,
उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता की स्थिति है, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बढ़े हैं, जो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित तौर पर जो वंचित समाज है, दलित पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों के बेरोजगारी का सवाल है, उत्तर प्रदेश के विकास का सवाल है। और मैं समझता हूं कि आज लोग याद कर रहे हैं 1989 के पहले जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर थी तो जो विकास के काम हुए थे। हम लोग आज मऊ में बैठे हैं, मऊ के अंदर भी एक भी ईंट जो विकास का रखा गया है कांग्रेस पार्टी के समय में और यहाँ के नेता कल्पनाथ राय जी के समय में रखा गया था। तो इस प्रकार से बनारस के अंदर, गोरखपुर के अंदर और उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों में जो काम कांग्रेस पार्टी ने 89 के पहले किया था, उस काम को आज तक उस काम के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं जो सरकारों में रहे इतने दिनों में, वो लोग नहीं कर पाए। तो लोगों के सामने महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, इन सभी किसानों की बदहाली का सवाल है। इन सभी सवालों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच लगातार संघर्ष कर रही है। प्रियंका गांधी जी संघर्ष कर रही हैं और मैं समझता हूं कि वही इशू कांग्रेस पार्टी लेकर जनता के बीच जाएगी। तो अब प्रियंका गांधी वाराणसी और गोरखपुर के बाद आजमगढ़ में आएंगी और आजमगढ़ से मऊ बलिया और आजमगढ़ को साधने का पूरा प्रयास होगा। प्रियंका गांधी की एक बड़ी रैली भी आजमगढ़ में होगी और फिर एक संदेश जाएगा। मुझे खास रिपोर्ट।